दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप हमारे देसी स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे, लाइक भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे और बेल आइकन बटन को भी दबाते होंगे। अगर नहीं करते तो प्लीज़ आज से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएँ और अपने कमेंट्स दें। मोस्टली हमारी जो वीडियोज़ होती हैं अ, वो आपको अवेयरनेस के लिए होती हैं, क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से और मुख्तलिफ जो भी स्पोर्ट्स के इश्यूज़ होते हैं उसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने लाते हैं कि आप खुद फैसला करें कि क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ क्या होनी चाहिए। आप सोचते होंगे कि फिर क्या हो गया भाई, आज फिर क्या मसला हो गया? मसला वही है, पाकिस्तान की टीम न्यूज़ीलैंड में है और 5 टी20 मैचेस पे मुश्तमिल सीरीज़ है जिसकी 2 मैचेस हम हार चुके हैं। इट मीन्स कि अगर कल का मैच हम हार गए तो सीरीज़ भी हार जाएँगे। तो सबकी नज़रें कल के मैच पे लगी हुई हैं सबकी ऑकलैंड पे और आज पाकिस्तान ने 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की जहाँ पे हेड कोच हमारे जो है आकिब जावेद वो भी थे और दूसरा कोचिंग स्टाफ भी जो है अज़हर महमूद और मोहम्मद यूसुफ साहब वो भी उनके साथ थे। आप कहते हैं यार ये नई कोई बात बताओ, ये तो पुरानी बात है, टीम प्रैक्टिस कर रही है, टीम मैचेस हार रही है। आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स को भी। अगर आपने अपनी कंट्री की क्रिकेट बेहतर करनी है, बहुत से क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट अपनी टीम की बेहतर की है। क्यों की है, ये शायद कम लोगों को पता हो। मेरा क्योंकि ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट खेलने का एक तो मुझे एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ, 2-3 कैंप्स अटेंड किए हैं, तो मैं चीज़ों को थोड़ा क्लोज़ली जानता हूँ। फिर एज़ अ जर्नलिस्ट मैं सारी चीज़ों को जाके कवर भी करता हूँ, अपनी आँखों से देखता भी हूँ। चीज़ जो बड़ी अहमियत रखती है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो या दुनिया की कोई भी टीम हो, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा मोहसिन नकवी साहब को, क्रिकेट मैनेजमेंट को, जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता-धर्ता हैं, उनको, यार खुदा को मानो। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके बैटर्स के पास कंप्लीट शॉट्स की वैरायटी नहीं है। क्या? आपके बैटर्स के पास कंप्लीट शॉट्स की वैरायटी नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके बॉलर्स के पास ना तो लाइन लेंथ है, ना स्विंग है, ना सीम है, ना स्पिनर्स के पास स्पिन है, ना टर्न है, कुछ भी नहीं है। खाना पूरी में हमने लिख दिया ये ऑफ स्पिनर है, ये लेग स्पिनर है, ये फास्ट बॉलर है, ये राइट आर्म है, ये लेफ्ट आर्म है, ये विकेट कीपर बैटर है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कम लोगों को पता होगा। सबसे पोस्ट जो मेन होती है वो विकेट कीपर की होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन फिटनेस के हवाले से। उसका बड़ा अहम रोल होता है। वो विकेटों के पीछे खड़ा होता है, उसको बैटर नज़र आता है, सामने से बॉलर नज़र आता है, बॉलर की सीम नज़र आती है, स्विंग नज़र आती है और बैट्समैन का बैट नज़र आता है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे गैप है, तो वो चीज़ वो चेक करता है। तो उसका सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है बॉलर को बताना कि कहाँ पे आपने बॉल करनी है। ये चीज़ हमारे कीपर्स में अब नज़र नहीं आ रही। वो वहीं पे खड़े हैं तो ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा बातचीत बॉलर के साथ नहीं करनी, लगता है जैसे आपस में कोई झगड़ा हो। खैर छोड़े, आप कहेंगे भाई कहाँ लेके जा रहे हैं, बहुत सी बातें हैं जो करनी है। आज मैं 2 चीज़ें आपको कहना चाहता हूँ जिस पे काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। एक है शॉर्ट टर्म पॉलिसी, एक है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। भाई 75-76 सालों से हम यही देख रहे हैं, पसंद नापसंद, सोर्स, अप्रोच, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, टीम हार जाती है। हालाँकि प्लेयर हमने सारी दुनिया में ऐसे-ऐसे पैदा किए इंडिविजुअली कि उन्होंने सारी दुनिया पे रूल किया है। बहुत से नाम मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन अगर आप क्रिकेट से अवेयर हैं तो आपको भी चीज़ों का पता होगा। आप कहेंगे भी शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या है? शॉर्ट टर्म पॉलिसी यही है भई जैसे आप कर रहे हैं। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की जो परफॉर्मर है, वो आपके स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जो डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान की टीम में बैठे हुए हैं। बहुत से नाम हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। पहला तो ये करना है कि जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जिसने भी परफॉर्मेंस की है, उसको लेके आएँ। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भई अब प्लेयर लेके आए हम लोग 6 या 5 या 4 जूनियर्स प्लेयर्स, इनको टाइम दें। इनको टाइम क्यों दे रहे हो भाई? टाइम उनको दो जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनको टाइम दो। तो वो कुछ इम्प्रूव करेंगे। उनका राइट बनता है, उनका हक बनता है। आप किसी की हक तलफ़ी करोगे, तो फिर हशर आपके साथ यही होगा जो हो रहा है। अल्लाह करे आप
0.5 से बच जाएँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। आप 0.5 आपकी शिकस्त मुकद्दर है, यहाँ पे जिस कंडीशन में आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आप बोलेंगे भई शॉर्ट टर्म पॉलिसी का तो हमें भी पता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बताओ मुजाहिद सोलंकी साहब। लेकिन उससे पहले आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन बटन को दबाना है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बता रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अगर इस पे अमल करें तो मैं चैलेंज करता हूँ, ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड पे रखें, 5 साल के बाद आप पाकिस्तान की टीम देखिएगा कैसी बनती है, या मेरे हवाले कर दें, मैं आपको सारी चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ। अंडर 15 से लेके अंडर 20 तक आपने प्लेयर्स चूज़ करने हैं। वो प्लेयर्स चूज़ करके आपने उन पे ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैक फुट, एक होता है इन स्विंग, एक होता है आउट स्विंग। ये 2-4 चीज़ें हैं जिस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर ऑफ स्पिनर आ जाता है, फिर लेग स्पिनर आ जाता है, लेग स्पिनर के साथ गुगली भी आ जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस ईयर के जितने भी इन कंडीशंस में प्लेयर्स आते हैं ना, उनके कैंप लगाने हैं। कम से कम कैंप 3 माह का होना चाहिए, और जितने भी पाकिस्तान में रीजन्स हैं उसमें ये कैंप लगाएं 3 महीने का। ये जो मेंटोर हमने रखे हैं ना भाई, इनसे काम लो। 50 लाख तनख्वाह यार, मजाक नहीं है। शुएब मलिक साहब, क्या बात है भाई। अबव 43 है, वो T20 खेल रहे हैं, उनको पता है मेरा पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। क्यों खेल रहे हो भाई, किसी नौजवान को चांस दो, वो खेले। आपके सरफराज अब निकल गए टीम से, अब वो डायरेक्टर बन गए। स्पेस है, मेंटोर भी बने हुए हैं, डायरेक्टर भी हैं। और क्या करें, वकार यूनिस की बात करें, मिसबा की बात करें, शुएब मलिक की बात करें, सकलिन मुश्ताक की बात करें, भाई ओहदे ले लो यार, खुदा को मानो, आप पैसे भी ले लो, कुछ डिलीवर तो करो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मेरी सजेशन है कि तो ऑफ स्पिनर्स के लिए सकलिन मुश्ताक को डेब्यूट करें 3 महीने के लिए। सारी पाकिस्तान की जो क्रीम है ऑफ स्पिनर्स की डोमेस्टिक में से, उसको वो 3 महीने ऑफ स्पिन की कैंप में लगा के ट्रेनिंग करेंगे। और ये वकार यूनिस साहब क्या कर रहे हैं, 2 दफ़ा हेड कोच, 1 दफ़ा बॉलिंग कोच, अब मेंटोर, इसके हवाले करें पूरे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर कि भाई हमें ये फास्ट बॉलर तैयार करके दो। किस एज के, 15 से 20 साल के, ठीक है। 3 महीने के लिए इसके लिए कैंप लगाएं। फिर आ जाए मिसबा पे। मिसबा वालों को बोलें भाई आपने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की, खासतौर पर डिफेंस आपका बड़ा ज़बरदस्त था, फिर कभी कभी अटैकिंग भी आपकी ज़बरदस्त थी। तो यंगस्टर प्लेयर को ये अपनी जो एबिलिटी है वो डिलीवर करें, उनको दें। 3 महीने के लिए बैटिंग आर्डर जो है टॉप से लेके 6 तक, उसके बाद तो ऑलराउंडर्स काउंट हो जाते हैं। तो ये बैटिंग आर्डर आप पाकिस्तान के मोस्ट डोमेस्टिक में परफॉर्मर हो, वो मिसबा के हवाले करें, 15 से 20 साल। उसके बाद आ जाए भाई ऑलराउंडर्स पे, शुएब मलिक के हवाले कर दें। कोई स्पिनर है, कोई फास्ट बॉलर है, उसको हवाले करें, और अजहर महमूद को उसके साथ लगाएं। तो ये इनसे काम लें 5 साल। उनको बताएं कि भाई ये फॉरवर्ड है, ये बैक फुट है। अब बिलीव करें, मैं आपको बताता हूँ, एक फॉरवर्ड खेलने वाला बंदा, उसको पता है ये फ्रंट फुट पे फॉरवर्ड होता है, और फ्रंट फुट पे फॉरवर्ड से स्ट्रेट ड्राइव लगता है, ऑन ड्राइव लगता है, कवर ड्राइव लगता है, फॉरवर्ड डिफेंस होता है, वहाँ से ग्लांस होता है, वहाँ से फ्लिक होता है। 6 शॉट्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं। आप आ जाएं बैक फुट पे। बैक फुट पे आपको बैक फुट डिफेंस मिल जाएगा, बैक फुट स्ट्रेट ड्राइव मिल जाएगा, ऑन ड्राइव मिल जाएगा, कवर ड्राइव मिल जाएगा, यहाँ से कट मिल जाएगा, पुल मिल जाएगा, हुक शॉट मिल जाएगी, फ्लिक मिलेगी, नीचे अगर पाँव में पड़ेगा तो ऑन ड्राइव लगता है मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में, अगर बिल्कुल टो की तरफ आता है तो उसको ग्लांस लगता है जो फाइन लेग और स्क्वायर लेग की तरफ जाता है। तो आप बैक फुट पे और फॉरवर्ड पे कलेक्ट करें, आपके पास 16 से 15 शॉट्स मिल जाते हैं। इन 2 शॉट्स पे प्रैक्टिस कराएं बैटर्स को। 15-16 शॉट्स मिल गए। बॉलर के पास बॉलिंग कितनी होती हैं, सिर्फ 6 बॉल कहाँ करेगा, यॉर्कर करेगा, आपके पास ऑन ड्राइव है, ग्लांस है, खेल लेंगे। फ्रंट फुट पे करेगा तो आप फ्रंट फुट पे जाएंगे, कवर ड्राइव मारेंगे, स्ट्रेट ड्राइव मारेंगे, ऑन ड्राइव मारेंगे। कट शॉट अगर ऑफ साइड पे कराता है तो कट शॉट आपके पास है, बाउंसर मारता है, फुल शॉट आपके पास है, हुक शॉट आपके पास है। इतनी सेंस तो होनी चाहिए आपको भाई, खुदा की कसम, इतनी क्रिकेट खेली आपने, इतने पैसे लिए, इतनी छोटी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। मैं आपको सिखा रहा हूँ, चैलेंज करके सिखा रहा हूँ, इस पे वर्कआउट करो। 5 साल के बाद पाकिस्तान की टीम जो आपको रिजल्ट देगा, आपके तस्वुर से बाहर है। लेकिन मेरिट होनी चाहिए, मेरिट, मेरिट के बगैर नहीं।
जो उस क्राइटेरिया में पूरा उतरता है, उसको आप कोच करो, उसको गाइड करो, उसको ट्रेन करो, और अगर डोमेस्टिक में वो परफॉर्म करता है, उसको टीम में खिलाओ, और 1 मैच नहीं, 2 मैच नहीं, 5, 6, 7 मैच खिलाओ उसको मुसलसल उसी नंबर पे। नंबरिंग चेंज ना करो, बॉलिंग चेंज नहीं करो। जिस कंडीशन में आप उसको सिलेक्ट करते हो, उसको वहाँ पे खिलाओ। फिर देखो आपको कैसा रिज़ल्ट दिखता है। ये मैंने चैलेंज किया है आपको। फॉरवर्ड और बैकफुट, ऑफ स्पिनर, बैटिंग, फास्ट बॉलिंग, कोचिंग कैंप लगाओ 3-3 महीने के लिए, 15 से 20 साल के लिए, और जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, आप देखें फिर आपको क्या मिलता है।